गाइस टाइम हो चुका है एक बार वापस से बातचीत करने का इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सनराइज मसाला, जहां पे देने वालों सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी, जो आपने कमेंट किया था, ट्विटर पे जाके ट्वीट किया था। सवाल पिक हो चुके हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या जवाब मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह ने, बोलते हैं कि क्या रटाई सस्टेन कर पाएगा। मुझे लगता है कि कर पाएगा। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है इन द लॉन्गर रन, ऑफ कोर्स नो वन हैज अ क्लू, बट गिवन द इनिशियल ट्रैक्शन, गिवन द इनिशियल रिस्पॉन्स, गिवन द रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, मतलब जो प्रॉपर हम हमारी अपनी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि येस इट इज़ ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। जिस तरीके से रैंक कर रहा है नंबर 1, या हम बात करते हैं जो ऑनलाइन बातें हो रही हैं इसके बारे में। अब देखो सस्टेन करने के लिए मतलब क्या होता है कि आपके अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे होंगे उतने ज्यादा आप इसको यूज कर पाओगे। कहने का मतलब तो यही है, अगर आप यूज कर रहे हो लेकिन आपके बाकी दोस्त यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनसे बात कैसे करोगे। तो द मोर द पीपल द मोर पावरफुल समथिंग गेट्स, स्पेशली लाइक अगर हम कोई चैटिंग के लिए बात कर लेते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए लगता है कि द ट्रैक्शन इज गोइंग गुड एंड आई होप कि फ्यूचर में डेफिनेटली, बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी सही टाइम है और हम कर सकते हैं अपना कुछ। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है आगे रटाई का, बट या आई डेफिनेटली हैव गुड होप्स एंड आई रियली वांट इट टू सक्सीड। अगला सवाल पूछा है पुलकित ने, बोलते हैं कि व्हाट्सअप डीजी, माय फ्रेंड वांट्स टू परचेज अ न्यू फोन व्हिच विल बी एन ओवरऑल बेटर चॉइस, टेक्नो पोवा 7 Pro और iQOO Z10R, और इज देयर एनी सजेशन अंडर 20K। दोस्त को फ़ोन चाहिए, सलाह आप दे रहे हो, सही दोस्ती चल रही है आपकी। देखो अगर दोस्त ज़्यादा अच्छा है तो उसको बोलो कि iQOO Z10R ले ले, और अगर ज़्यादा ही अच्छा है तो उसको बोलो कि टेक्नो पोवा 7 Pro ले ले, मस्त फ़ोन है, एकदम मज़ा आ जाएगा और बाद में फिर मज़ा आपको ही आएगा। तो मतलब देख लो, मेरे ख्याल से 20,000 में iQOO Z10R इज़ अ गुड फ़ोन यार, ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। और आपका दोस्त है, गेम वेम खेलना है कुछ, मतलब नॉर्मल यूज़ करना है अगर, तो इज़ ओवरऑल अ गुड फ़ोन। टेक्नो वेक्नो मतलब यार क्यों, मतलब अपने पैसे पर बात करते हो बिना बात। अगला सवाल है अभी सतीश की मिश्रा का, बोलते हैं गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोलते हैं कि बिटवीन आईफोन 17 Pro Max एंड Samsung S25 Ultra विच फोन इज बेटर अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट वर्थ वेटिंग फॉर S26 Ultra। देखो S26 Ultra जो है वो जनवरी में लॉन्च होगा और एंड ऑफ जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग तक मार्केट में आएगा। तो मतलब डिपेंड्स कि आप अभी एक फ़ोन चाह रहे हैं या आप और 3 महीने वेट कर सकते हैं। वेट करेंगे तो देखो अभी जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है S25 Ultra, रफली सिमिलर प्राइस पे ही आपको S26 Ultra मिल जाएगा। तो वो तो एक पॉइंट हो गया। जहाँ हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें एप्पल एंड सैमसंग, बोथ आर रियली सिक्योर। और सिक्योरिटी का मतलब क्या है ना कि आईफोन भी हम बात कर लेते हैं बहुत सिक्योर है, या सैमसंग सिक्योर है, जो भी एट द एंड वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो जो यूज़र है उसकी अपनी हैबिट्स क्या हैं, वो कैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा है। अब अगर फ़ोन जितना मर्जी सिक्योर, लेकिन अगर यूज़र की हैबिट सही नहीं है तो वो सिक्योर फ़ोन भी वीक हो जाएगा। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फ़ोन की अगर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं भी है, बट स्टिल अगर एक यूज़र बहुत ज़्यादा ध्यान से सब काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी डेवलप कर पाएगा खुद की हैबिट से। सेम लाइक अ कार में आपके पास में सब प्रोटेक्शन है, बट अगर ड्राइवर ही पागल है तो वो अच्छी भली कार से भी टक्कर खा लेगा। और एट द सेम टाइम आप एक कैसी भी पुरानी कार है, बट अगर द ड्राइवर इज़ रियली कॉशियस, तो वो वाली पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सिक्योरिटी दोनों ही अच्छी आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल ज़्यादा अच्छा है और सैमसंग कम अच्छा है, सैमसंग ज़्यादा अच्छा है एप्पल कम अच्छा। दिस इज अ सिंपल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जमशेद, बोलते हैं कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द OnePlus 15, विल इट्स कैमरा क्वालिटी इंप्रूव। भाई आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम OnePlus 15 गिवन द पास्ट एज वेल। मतलब अच्छा काम किया OnePlus ने, तो मुझे लगता है कि सॉलिड फ़ोन होने वाला है ओवरऑल एज अ पैकेज अगर हम बात कर लें। जहाँ तक बात है कैमरा की, बिकॉज इस बार हैसलब्लैड वाला वो कोलैबोरेशन नहीं होने वाला है। OnePlus इज डेवलपिंग इट्स ओन कैमरा इंजन, इट्स ओन इमेजिंग इंजन, वो सब चीज़ें होने वाली हैं। तो इट विल बी वर्थ द वेट कि मतलब देखते हैं क्या होता है। आई हैव एक्सपेक्टेशंस इन अ गुड सेंस कि OnePlus अच्छा काम करेगा, बिकॉज रिसेंटली काफ़ी अच्छा काम किया है इन द पास्ट। अभी लेट्स सी वंस वी हैव द डिवाइस इन हैंड कि ओवरऑल हाउ एग्जैक्टली इज द कैमरा सेटअप ऑफ द OnePlus 15। अगला क्वेश्चन है निखिल का, बोलते हैं कि आईफोन कब दे रहे हैं मुझे। निखिल भाई आपका डायलॉग सुन के मेरे को वेलकम मूवी का एक डायलॉग याद आ गया है, वो मैं बोलूँगा नहीं, बट किस खुशी में देना है वो तो बताया नहीं आपने, और कौन सा देना है वो भी नहीं बताया, और कहाँ देना है वो भी नहीं बताया आपने। हाउ इज इट पॉसिबल निखिल भाई। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे मिथुन ऑन द नेट ने, बोलते हैं कि विच स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फोन आर यू गोइंग टू रिव्यू फर्स्ट। मिथुन भाई वेरी वेरी सून, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर,
बहुत जल्दी आपको Xiaomi का एक फ़ोन है इनका 17 Pro, उसकी वीडियो मिल सकती है। आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट फ़ोन ऑन द चैनल जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा है। तो नाम इतने लंबे लंबे है ना, कई बार नाम बंदा भूल जाता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे चिराग ने, बोलते हैं गुरुजी चैनल पे कुछ नया ला दीजिए, बहुत टाइम से कुछ अलग नहीं किया है आपने और पहले की तरह कोलैब भी नहीं कर रहे हैं। टिम कुक से कोलैब कर लिया हमने, और क्या नया कर दें आप बताओ। मतलब चिराग भाई आपकी नोटिफिकेशंस बंद हैं, मतलब आई नो कि यू आर वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ टेक्निकल गुरुजी, तो मतलब मेटा के सीटीओ के साथ में हमने बात करी अभी, एंड्रयू बॉसवर्थ, अबाउट द मेटा डिस्प्ले ग्लासेस। इंडिया में आपने कहीं कवरेज नहीं देखी होगी, मेटा डिस्प्ले ग्लासेस की कवरेज हो गई है, एप्पल इवेंट कवर हो गया है, टिम कुक के साथ में बैठ के हमने बातें कर ली हैं। मतलब नया आपके लिए यार टाइम पे आता रहता है, बहुत सारी चीज़ें नई होती रहती हैं, बट ऐसे चारों तरफ देखो समझो और फिर पहले वीडियो देखो फिर विश्वास करो टाइप से बातें हैं। आई एम ट्राइंग इन द सेंस कि मतलब जब भी कुछ होता है यूनिक तो इट्स ऑलवेज समथिंग। आप इंस्टाग्राम अगर देखोगे तो आपको उसमें दिखता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, किधर हूँ, क्या हूँ, बिकॉज समटाइम्स आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, और एटलीस्ट बी देयर एंड देन आप सबको बता पाऊँ कि क्या नया हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल सैमसंग का ट्राई फोल्ड आने वाला है, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। अब आई एम डूइंग ऑल द एफर्ट्स टू इंश्योर कि वो फ़ोन मेरे हाथ में आए, सो दैट मैं आपको वो फ़ोन दिखा पाऊँ, एंड हम भाई किसी और के पास में हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास में होना चाहिए। मतलब मेरी ये अप्रोच रहती है स्टार्टिंग से ही, और ये आपको मैं ऐसे ही चलो बातें कर रहे हैं तो आपको बताया था बिकॉज दिस इज़ वेरी कैजुअल। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार मैं गूगल का इवेंट था, गूगल पिक्सल 4 लॉन्च की बात है ये, आई थिंक 2019 की बात होगी, 18 या 19, आई थिंक 19। तो गूगल पिक्सल 4 के टाइम पे क्या हुआ था ना, अक्टूबर में लॉन्च होता है, मेरे को पता है कि पिक्सल यूजुअली अक्टूबर में लॉन्च होता है उस टाइम पे, और सैमसंग का एक लॉन्च था, सैमसंग का 4 कैमरे वाला फ़ोन आया था पहली बार, आई थिंक सैमसंग का A5 या A9 A7 समथिंग कुछ तो उसका लॉन्च था, वो था कोलमपुर मलेशिया में। तो वो डेट्स मेरे पास में पता थी मेरे को कि मिड अक्टूबर में उसकी डेट्स हैं, एंड ये आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ जुलाई की सम टाइम। तो मैंने गूगल से पूछा, मैंने कहा कि पिक्सल की डेट्स क्या हैं, बिकॉज मेरे को अकॉर्डिंगली वो ट्रैवल अपना देखना था कि भाई कैसे मैं प्लान करूँगा, बिकॉज गूगल पिक्सल तो यूएस में होगा, सैमसंग तो कोलमपुर में होगा, दिस दैट। तो जो गूगल रिप्रेजेंटेटिव ही सेड कि आई विल गेट बैक टू यू, अभी के लिए तो क्लैरिटी नहीं थी उनके पास में। फिर मैंने 2 हफ्ते बाद दोबारा पूछा, तो देन ही टोल्ड मी उस टाइम पे कि गौरव फ़ोन जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम लोग, पिक्सल 4, और आपको याद होगा उस टाइम पे उसमें वो रेडार वाला सिस्टम था, सॉली वाला, तो वो कुछ तो क्लियरेंस का इशू था कि इंडिया में फ़ोन बाद में लॉन्च नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन तो हम इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है तो कोई उस इवेंट के लिए जा भी नहीं रहा है, और मतलब हम ये सब कर ही नहीं रहे हैं, मतलब इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया, और मैंने अपना सैमसंग वाला प्लान बाद में फाइनल कर दिया। हुआ ऐसा कि जब वो ऑफिशियल डेट अनवील हुई, मतलब जब गूगल ने ऑफिशियली बताया कि अच्छा दिस इज द डेट ऑफ पिक्सल, तो वो एकदम बैक टू बैक था, सैमसंग से जस्ट पहले गूगल का इवेंट था। पता है उस टाइम में मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम पे बोला, मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप तो ट्रैवल नहीं कर रहे हो दिस दैट, बट अगर इवेंट था न्यूयॉर्क में बाय द वे, तो मैंने कहा कि अगर मैं न्यूयॉर्क पहुंच जाऊँ तो क्या मेरे को ऑन ग्राउंड वहाँ पे डिवाइस वगैरह का वो सब अरेंजमेंट हो जाएगा, सो दैट बिकॉज मेरे को ट्राई करना है, मेरे को देखना है, मेरे को वीडियो बनाना है। तो बोलते हैं कि हाँ वो हो जाएगा। तो गाइज आई थिंक मैंने कुछ 9-10 लाख रुपए लगे होंगे मेरे, मैंने अपनी टिकट ली, मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, कितने घंटे के लिए, आई थिंक 24 घंटे के लिए केवल। मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, मेरे को डिवाइस मिला, मैंने उसको वीडियो वगैरह बनाया, जो भी इवेंट था उसका मैं हिस्सा बना। इंस्टेंटली माई नेक्स्ट फ्लाइट वॉज फ्रॉम न्यूयॉर्क टू कोलमपुर, तो न्यूयॉर्क टू दुबई, दुबई टू कोलमपुर फॉर सैमसंग इवेंट। और वो फ़ोन भी बाद में मेरे को नहीं मिल पाया, बिकॉज अगेन इट वॉज अ यूनिट जो कि वो मी बीइंग फ्रॉम इंडिया वो टेक्निकली हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशंस या व्हाटएवर। तो मैं अपने पैसे लगा के उस इवेंट में गया। क्यों गया? क्योंकि मेरे को था कि यार कोई और ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे चैनल पे वीडियो आना चाहिए, आप सबको वीडियो देखना है, नया फ़ोन आया है, गूगल का फ़ोन आया है, बड़ा भाई इंपॉर्टेंट फ़ोन है, तो वी शुड कवर इट। तो दिस हैज़ बीन द एटीट्यूड चिराग भाई स्टार्टिंग से लेके आज तक। मतलब आई ऑलवेज वॉक द एक्स्ट्रा माइल वेर एवर इट्स पॉसिबल। अभी एप्पल इवेंट की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं 8 तारीख की शाम को यूएस पहुँचा हूँ, आई थिंक 4 बजे के आसपास मैं अपने होटल पहुँचाऊँगा। एप्पल का वेलकम डिनर हुआ 8 तारीख की शाम, 9 तारीख की सुबह सुबह एप्पल इवेंट हुआ, कीनोट अटेंड किया, बैक टू बैक पूरा दिन बिजी चल रहा है, हैंड्स ऑन दिस दैट सब कुछ हो गया। विद टिम वी डिड अ सिट डाउन, वो सब कुछ किया और वीडियो वगैरह सब कुछ करके रेडी। इंस्टेंटली आई टुक द फ्लाइट और शाम को मैं 6 बजे एयरपोर्ट निकल गया और रात को मेरी आई थिंक 9 बजे की फ्लाइट थी वहाँ से म्यूनिक।
म्यूनिक से मैं गया ऑस्ट्रिया ग्राज, वहाँ पे एक मर्सिडीज़ का मेरा वो था, तो मतलब मैं यूएस में था केवल 24 घंटे के लिए, फिर दुबई आया बीच में 2-3 दिन, और 16 तारीख को मेटा के लिए दोबारा पहुँच गया। तो मतलब द आंसर इज़ ऑलवेज येस। मैं ऐसे ही थोड़ा इमोशनल होकर बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, इमोशनल इन द सेंस कि मतलब ये बातें हम कई बार कर नहीं पाते हैं इन नॉर्मल टर्म्स, लेकिन येस दिस इज़ व्हाट इट टेक्स। और ये मैं लिख के देता हूँ आपको बात, पूरे इंडिया में कोई नहीं करता, मतलब ग्लोबली भी जहाँ तक है नहीं करता, बट इंडिया में तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि ये कोई नहीं करता ये जो मैं करता हूँ। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शेयर पैशन एंड इमोशन जो है टुवर्ड्स दिस। एंड अभी भी अगर हम अक्टूबर की बात भी करते हैं ना, द रूटीन इज़ इतना ज़्यादा ऐसा इधर कि मेरे को एक इवेंट के लिए दिल्ली में आना है, फिर अभी IMC हो रहा है, फिर कुछ अलग इवेंट हो रहा है, मतलब बट देन अगेन आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। मतलब हवाई जहाज की रेल बना रखी है हमने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरल मैं आपको बात बोलता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ यू गेट ऑल दीज न्यू अपडेट्स। और ये इंडिया में तो कोई और दूर दूर तक कोई पास नहीं है इस चीज़ में, कोई नहीं कर रहा। यू नो इट, आई नो इट, वी ऑल नो इट। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैडवन ने बोला है Vivo X200 Pro कब लॉन्च होगा और प्राइस क्या रहेगा? भाई प्राइस रहेगा सेम आई थिंक एज द X200 Pro लाइनअप, बिकॉज आई थिंक वो एक सीलिंग है Vivo के लिए। जहाँ तक बात है लॉन्च की यार, तो इंडिया लॉन्च देखते हैं, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में समटाइम होना चाहिए। और चैनल लॉन्च तो हो रहा है आई थिंक 15 तारीख को, नहीं 13 या 15 को समथिंग जो लॉन्च हो रहा है इनका, तो इंडिया में आई थिंक आ जाएगा उसके बाद में। और प्राइस जो है शुड बी इन द रेंज ऑफ X200 सीरीज, सिमिलर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल है शुभम भुजंग का, बोलते हैं कि एप्पल मैकबुक प्रो M5, आईपैड प्रो M5, विजन प्रो लॉन्च डेट। विजन प्रो का सक्सेसर अगर आप बात करें तो आई थिंक अगले साल एप्पल शायद कुछ करे इसका अपडेट, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। जहाँ तक बात है आईपैड प्रो M5 आई थिंक माइट कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैकबुक प्रो M5 आई थिंक अगले साल, आई थिंक सो, मतलब वो अगले साल आएगा। आईपैड आपको अभी मिल जाएगा, लेट्स सी। नेक्स्ट इज फ्रॉम विनोद, बोलते हैं कि आपके गोल्डन वाले आईफोन की अनबॉक्सिंग कब आएगी? आप हर साल न्यू आईफोन पर स्विच क्यों करते हो? बिकॉज हर साल एप्पल नया आईफोन लॉन्च कर देता है मेरे भाई, इसलिए स्विच करना पड़ जाता है एज अ टेक लवर। जहाँ तक बात है इसकी अनबॉक्सिंग कब आएगी, तो अगेन इट टेक्स टाइम भाई, बिकॉज 19 तारीख को फ़ोन मिला, फिर उसके डायमेंशंस, डिज़ाइन, दिस दैट, फिर पूरा वो हाथ से बनता है, तो मतलब बट इस बार जल्दी होने वाला है, तो आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर इज़ व्हेन आई एक्सपेक्ट, लेट्स सी। अगला सवाल है यहाँ पे काम्या पटेल का, बोलते हैं माय बजट इज 80K, विच फोन इज बेस्ट फॉर मी? यूज़ क्या है? कैमरा, स्मूथ सॉफ्टवेयर, बैटरी। आंख बंद करके iPhone 17, मज़ा आएगा, ले लो। मतलब और भी बहुत कुछ बोल सकता था, बट जस्ट टू कीप द कन्फ्यूजन शॉर्ट, एक फ़ोन जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा फ़ोन है iPhone 17। कार्तिक ने सवाल पूछा है, 4 सवाल पूछ लिए। iPhone 17 Pro 256 GB ले सकता हूँ, प्लस 1 TB SSD लेना बेटर होगा बजट में। भाई एक बेस्ट SSD बताओ जो इस काम के लिए परफेक्ट हो। 6.3 का स्क्रीन साइज ब्लॉगिंग के लिए बहुत है क्या है? Pro Max ले लूँ? अब काफ़ी सारे टाइम से कंटेंट क्रिएशन में हो, थोड़ी टिप्स दे दो अपने, जो जैसा बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। भाई सबसे पहली बात 17 Pro 256 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फ़ोन है। SSD आप बाद में ले सकते हो ऑफ कोर्स। SSD एक SanDisk की आई है नई क्रिएटर वाली, वो फ़ोन के पीछे मैगसेफ की तरह लग जाती है, और वो उसमें आप सीधा SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन है, और ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब डेफिनेटली 1 TB वाली स्टोरेज आपको आई थिंक 10-11 हज़ार के अंदर मिल जाएगी वो। दूसरा 6.3 स्क्रीन साइज़ का व्लॉगिंग से क्या मतलब है ना भाई? प्रो मैक्स में कैमरा तो सेम ही है, तो आपको थोड़ा ना कि अलग से कुछ एक फ़र्क पड़ रहा है, कैमरा एक्जैक्टली द सेम। हाँ अगर आप एडिटिंग वगैरह फ़ोन पे करते हो सब कुछ, आपको उसके लिए बड़ा स्क्रीन चाहिए तो डेफिनेटली एक हेल्पफुल चीज़ होती है। बट यार देखो सच बताओ ना कार्तिक भाई, छोटे भाई वाली बात कर रहा हूँ आपके साथ में मैं, अगर आप फ्रॉम स्क्रैच कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आना चाहते हो, दोबारा बोलूँगा ये प्रो और प्रो मैक्स और SSD भी ले लूँगा 1 TB की और सब, भाई इन चक्करों में मत पड़ो। आपके लाख 2 लाख 1.5 लाख जो भी है वो बर्बाद होना है। बर्बाद होना इन द सेंस मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई ये ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, चांस है हो जाए, बट वो चांस बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। बीइंग रियलिस्टिक आपको बात बताता हूँ। और फॉर दैट मैटर अगर चांस हाई है तो भी आपको वो व्लॉगिंग करने के लिए ये सब तामझाम की ज़रूरत नहीं है ना। यू कैन गेट एनी फ़ोन दैट यू हैव राइट नाउ। भाई लोग मैंने देखा है ना, वो एक 15,000 के बजट से भी वो उन रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं, और मिलियंस पे व्यूज़ हैं बाद में, वो सक्सेसफुल हो गए, बाद में वो आईफोन एक क्या 4 खरीद लेगा एक साथ। तो आपको सलाह यही दूंगा मैं, अगर आपने लास्ट में लाइन नहीं लिखी थी तो मैं शायद ये नहीं बोलता, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई भी फ़ोन लोगे ना, फॉर दैट मैटर iPhone 17 ले लो यार, आधे पैसे में काम हो जाएगा ना आपका। बेस्ट कैमरा है, क्या दिक्कत है उसके अंदर? मैं तो कहता हूँ और कम में ले लो, iPhone 15-16 अगर और कम मिलता है ले लो। आईफोन छोड़ो, जो फ़ोन आपके पास में है वो ले लो।
मतलब इतने सारे वर्क अराउंड्स हैं। दोस्त के पास में किसी के पास में आईफोन है, करो कोलैब उसके साथ में, उसको बोला तेरा फोन दे, वीडियो बनानी है मेरे को। मतलब लोग क्या क्या जुगाड़ नहीं करते यार, वो करो। द डे यू गेट रिस्पॉन्स कमिंग इन, उस दिन लेना जो आपको लेना हो ना। मतलब दिस इज ऑनेस्ट ओपिनियन। अगला है राज का सवाल, बोलते हैं गुरुजी आईफोन 17 प्रो तो ले लिया, अब चार्जर के लिए कंफ्यूजन है, इंटरनेट पे देखते हैं तो ये टेक्नोलॉजी या वो टेक्नोलॉजी पीपीए पीपीएस वगैरह कुछ समझ नहीं आ रही है। एंकर बेल्किन का ले लूँ 40-50 वाट का, या फिर एप्पल का कोई भी चार्जर नहीं है स्पेसिफिकली इस वाट रेंज में। यार एप्पल का आप ले सकते हो, 30 वाट वाला एप्पल का ले सकते हो। एप्पल का आई थिंक 35 वाट वाला आता है, वो ड्यूअल वाला, वो भी ले सकते हो। और बाकी अगर आप एंकर या बेल्किन, मतलब यू गेट अ चार्जर फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड, तो फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आपका काम चलेगा। फर्स्ट क्लास यू कैन गेट एंकर या बेल्किन वाले चार्जर्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रॉम रॉकी, बोलते हैं कि स्मॉल फोन्स नीड टू कम बैक, मेक वीडियो ऑन इट, 5.5 इंच डिस्प्ले फोन्स आर इजी टू होल्ड हैंडल, दिस नीड अंडर 10K। नहीं आने वाले भाई, कोई फायदा नहीं है वीडियो बना के, दिस इज हाउ द मार्केट इज, नहीं आने वाले। मतलब सच है ये दुनिया का कि इट इज़ नॉट हैपनिंग एटलीस्ट इन द बजट स्पेस ना। शेख मरियम ने सवाल बोला है, कोई बताएगा, आई एम एंड्रॉयड यूज़र बट अभी मुझे आईफोन लेना है, आई एम कन्फ्यूज, 16 प्रो लूँ या 17 प्रो, प्लीज़ रिप्लाई करो। जो बजट में है वो ले लो। अगर बजट टाइट है तो भाई 16, और अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो वाई नॉट 17, पैसा ही पैसा है तो ले लो 17। सच बताऊं अगर तो एक बार प्रो के बजाय नॉर्मल 17 के ऊपर ही फोकस करना कंपेयर टू 16 प्रो, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हैं 16 प्रो से, तो वो एक और अच्छी डील हो सकती है। और इस साल का करंट आईफोन है, वो भी एक पॉइंट है। और अगेन डिपेंड्स ऑन बजट, दोनों ही फ़ोन सब अच्छा है भाई, मतलब अलग अलग प्राइस में है। अब 1.5 लाख खर्च करना है तो वो लो, 80,000 में काम चाहिए तो ये लो, सिंपल एज दैट। प्रदीप ने पूछा सवाल, प्लीज क्वेश्चन सर, क्या हमें और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इन मोबाइल्स और कैमराज अभी जिस लेवल पे हैं वो मोर देन इनफ है? टेक कंपनीज को 2 या 3 साल में मोबाइल लॉन्च करना चाहिए, न कि हर साल। क्यों ना करें हर साल भाई, पैसा कमाना है उनको, मार्केट ग्रो कर रहा है, लोगों को नए नए ऑप्शंस चाहिए, नई नई वैरायटी चाहिए। मतलब आईफोन छोड़ो, एक टूथपेस्ट होती है ना, वो भी साल में 4 बार लॉन्च हो जाती है। आप सोच के देखो ना, क्या टूथपेस्ट में कोई खराबी है कि अभी तक जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत थी, बट ये देखो अभी ये नया फ्लेवर और ये नया सफ़ेद करेगा और इसके अंदर ये नए 4 कीटाणु एक्स्ट्रा मारेगा। अरे टूथब्रश की बात कर लो भैया, टूथब्रश के अंदर हर साल 10 नए इनोवेशन हो जाते हैं कि अभी अंदर तक पहुंचेगा और इसके ब्रिसल्स ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो। मतलब जब उस एक बेसिक चीज़ में इतना वो हो जाता है तो ये तो फिर भी भाई फ़ोन्स हैं। और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे करके, मतलब ओके वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ इट, बट देन अगेन वी आर पुशिंग इट, कुछ और नया, और फिर 2 या 3 साल वाले टाइम ना बहुत लंबा साइकिल हो जाता है। तो ये आपको कुछ प्रोडक्ट से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट द प्ले स्टेशन, तो भाई काफ़ी लंबे टाइम तक एक आ गया, अब नया वर्जन काफ़ी टाइम बाद आएगा। टॉक अबाउट फ्लैगशिप कैमराज, फॉर एग्जाम्पल अब लाइका है तो लाइका का अभी Q3 आया हुआ है, उससे पहले Q2 आया था काफ़ी पहले, अब Q4 जो है वो काफ़ी बाद आएगा। या M11 चल रहा है अभी, अब M12 काफ़ी मतलब टाइम हो गया, अब M12 आएगा, इस टाइप से। तो कुछ जगहों पे ये साइकिल अलग रहती है। कार्स की बात करते हैं तो हर साल नया नया मॉडल आता ही है ना, थोड़ा बहुत लाइट चेंज, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, सेम चीज़ इसकी है भाई। अब सोचो जब टूथपेस्ट के अंदर इनोवेशन हो रही है तो ये तो फिर भी मोबाइल फ़ोन है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नरेंद्र दुआ ने, बोलते हैं कि मोबाइल का कीड़ा भाई बहुत गंदा है, एक बार लग जाए चेंज करने का तो ख़त्म नहीं होता। 8th क्लास में शुरू हुआ था, आज बच्चे 6th में हो गए हैं, पर अपग्रेड करना कम नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात बोली नरेंद्र भाई आपने, और बिल्कुल सही बात बोली आपने। और ये अगेन जिसको लगा होता है उसको पता होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सेम सीन है। मतलब अगेन यूज़ मेरा बेसिक है, यूज़ मोस्ट केसेस में हम सबका मोर और लेस सिमिलर सा ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट देन अगेन यू वांट, वंस यू लव लाइक मे बी अ पीस ऑफ टेक, सेम थिंग गाड़ियों को लेके है। एक बार किसी को शौक लग जाए बाइक्स का तो फिर वो अपग्रेड पे अपग्रेड कर रहा है, नया मॉडल ले रहा है, या उसी को मेंटेन किए जा रहा है बहुत अलग तरीके से। तो ये तो लाइफ में हर चीज़ को लेके ही है। सेम चीज़ फॉर ट्रैवल एज वेल। एक बार आप ट्रैवल शुरू कर दोगे तो फिर अब रुकोगे नहीं, फिर आप तो अगेन क्या कर सकते हैं। बट किंग्स मैन ने सवाल पूछा है, चलिए आलू खाते हैं। भाई खा लेना, बट उबाल के खाना, कच्चा मत खाना वरना पेट दुखता है। मम्मी ऐसा मेरे को बोलती थी, तो थोड़ा उबाल के खाओगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी तो आलू किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, आपकी मर्जी है। नॉर्मल खाओ, मैश पोटैटो बहुत हेल्दी होता है, इनफैक्ट आपको अच्छे क्लीन कार्ब्स मिलते हैं उससे। पवन कुमार ने बोला है, गुरुजी आपकी नेटवर्थ कितनी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्यों कर रहे हो रिक्वेस्ट, बता भी दूंगा तो आपके जेब में थोड़ा आ जाएगा। मतलब मेरे को समटाइम्स समझ नहीं आता कि वाई वी स्पेंड आवर एनर्जी ऑन दीज थिंग्स। ऐसे सवालों के जवाब जिसके जवाब से हमारी लाइफ में 1 रुपये का इम्पैक्ट नहीं होने वाला, मेरे को खुद को नहीं पता यार। मतलब नहीं पता इन द सेंस कि ये थोड़ा ना रोज सुबह उठ के अच्छा देखो भैया अभी क्या चल रहा है, किधर किसे क्या जोड़े तोड़े प्लस माइनस करे, अच्छा
ये है, आज कोई पूछेगा तो खुद जवाब मैं ये दूंगा, फिर कल सुबह उठ के अच्छा ये ऐसे सुनना होता है यार। मतलब मेहनत करो लाइफ में, पढ़ाई करो आगे और बढ़ो, और भगवान करे आपकी मेरे से भी ज़्यादा हो यार। अगला सवाल है यहाँ पे अभिषेक व्यास का, बोलते हैं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट अ टेक चैनल, इफ यू weren't doing यूट्यूब व्हाट वुड यू बी डूइंग, व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड एज अ टेक यूट्यूबर। भाई चैलेंज वैलेंज कुछ फेस नहीं किया, मौज मस्ती में काम किया आज तक। जहाँ तक बात है मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता तो क्या होता, मैं आर्मी वार्मी में होता शायद, या कुछ और कहीं और कर रहा होता, बिजनेस थोड़ा ज़्यादा फोकस होके कर रहा होता या समथिंग ऐसा। मतलब अगेन ऐसा कुछ तो है नहीं। और इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन यार मैं देखता था यूट्यूब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 2007 के आसपास की बात है, उस टाइम पे आई यूज़ टू वॉच लॉट ऑफ यूट्यूब, मोस्टली टेक चैनल्स, जितनों को भी आप जानते हो, कईयों को आप नहीं भी जानते होगे, तो आई हैव सीन दोज पीपल उस टाइम पे। इंडिया की बात करता हूँ तो आई ज्ञान यूज टू बी देयर, भरत, रंजीत, आई थिंक स्टार्टेड 2011 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई यूज टू वॉच रंजीत भाई। उसके अलावा और कौन था इंडिया में, एक होता था ये चैनल, उसका नाम भूल गया हूँ, टेक्निक्स मीडिया, दिस यूज टू बी अ चैनल, अभिषेक भटनागर भाई, तो आई यूज टू वॉच हिम। फिर बाद में चेंज हुआ, गैजेट्स टू यूज़ बन गया, फिर एक वो आई से नाम मैं भूल रहा हूँ, आई ज्ञान के अलावा। तो मतलब अगेन आई यूज टू वॉच इंडिया के ये, बाहर की बात करता हूँ तो अगेन दे यूज टू बी, जो जिनको मैं रेगुलरली देखता था, सोल्जर नोज बेस्ट हो गया, मार्क वॉटसन, तो यूज टू वॉच हिम, जॉन रिटिंजर। उसके अलावा MKBHD उस टाइम पे कभी कभी मतलब आता था, बट इतना वो नहीं था, सोल्जर नोज बेस्ट वॉज बिगर, तो ये सब देखता था मैं। और ये करते करते फिर जब पढ़ाई भी इसी फील्ड में हो रही है और इंटरेस्ट भी इसी फील्ड में आ रहा है, दिस तो लगा कि चलो खाली टाइम में व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और थोड़ा टाइम पास भी होगा, थोड़ा वीडियो बनाते हैं, मज़ा आएगा। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड 2015 में, आफ्टर माई मास्टर्स, जब मैं GMAT की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने GMAT तो कर दिया ही नहीं, बिकॉज मेरे को समझ में आ गया था बीच में कि ये MBA करके बिजनेस करने का क्या फ़ायदा, जब बिजनेस ही करना है तो बिफोर MBA, वाई टू वेस्ट, मतलब MBA कभी बाद में कर लेंगे। और PhD का मेरा था नहीं प्लान, मतलब आई हैड ऑफर बट मैं गया नहीं। तो एनीवे, अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राज सिंह पॉइंट ने, बोलते हैं कि आईफोन आर टोटली वेस्ट, एंड्रॉयड इज अ बेटर चॉइस, गुड फॉर यू। भाई देखो, एट द एंड ना आपकी मर्जी है, आपको लगता है ना आईफोन वेस्ट है, फेंक दो साइड में, एंड्रॉयड इज द बेस्ट। आपको लगता है आईफोन बेस्ट है, एंड्रॉयड को भी छूना मत लाइफ में, आईफोन इज द बेस्ट। एट द एंड कस्टमर इज किंग, और किंग जो है वो इज ऑलवेज राइट। तो मतलब आपकी चॉइस है भाई, आप बोलते हो कि मैकबुक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, अरे बहुत बढ़िया है, यूज़ कर लो। आप बोलते हो नहीं भाई मेरे को तो विंडोज़ जमता है, मैक वैक सब बेकार चीज़ें हैं, छोड़ो उनको, विंडोज़ यूज़ कर लो। सिंपल एज दैट, डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, योर लाइफस्टाइल, योर एक्सपीरियंसेस, व्हाटएवर। तो इसमें मैं कुछ नहीं होता हूँ बोलने वाला, आपकी मर्जी। भाई देखो, हम लड़ाई नहीं करते, हम दोनों एक साथ रखते हैं। तो या दैट्स हाउ इट इज़ गाइस, दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही आई थिंक लंबा हो गया है, बीच बीच 2-3 सवालों में तो मैं बह गया बहुत ज़्यादा, बट दैट्स इट। अगर आपको कोई और सवाल है तो आपको पता है क्या करना है, जस्ट नीड टू यूज़ द हैशटैग बोलो गुरुजी। आप इस वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जहाँ पे हम दोबारा से ऐसी बातचीत करेंगे, थोड़े से सवाल जवाब देखेंगे एक दूसरे के लिए। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।